नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है असली धन परिश्रम है। एक वृद्ध किसान के 3 पुत्र थे। तीनों ही काम धाम कुछ करते नहीं थे, केवल मस्ती करते रहते थे। किसान बहुत दुखी था। वह अक्सर उन्हें समझाता, मगर वे इस कान से सुनकर उस कान से बाहर निकाल देते। एक बार किसान इतना बीमार पड़ा कि उसे अपनी मौत नजर आने लगी। उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, अब मेरा अंत समय निकट आ गया है। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, मगर तुम काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। मैंने बहुत सा धन एकत्र कर रखा है। धन की बात सुनकर तीनों के कान खड़े हो गए। बोले, बापू, कहाँ है वह धन? उस धन को पाने के लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से तुम जी चुराते हो। किसान ने उदास होकर कहा, लगता है मेरा वह धन दूसरा ही भोगेगा। नहीं नहीं बापू, आप हमें बताएं कि वह धन कहाँ है। हम उसे पाने के लिए अवश्य ही मेहनत करेंगे। बड़े पुत्र ने कहा, आखिर हमारे होते आपका धन दूसरा कोई क्यों भोगे? क्यों भाइयों? दूसरे बेटे ने कहा तो बाकी भाइयों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। फिर किसान को विश्वास हो गया कि अब उस धन को पाने के लिए उसके बेटे अवश्य ही परिश्रम करेंगे। उसने कहा, सुनो, वह धन मैंने अपने खेत में छिपा रखा है, वहीं से तुम्हें वह धन प्राप्त होगा। धन का सुराग बताने के बाद किसान की आंखें मूंद गई। बेटों ने उसका अंतिम संस्कार किया और दूसरे दिन ही कुदाली और फावड़े लेकर खुशी खुशी खेत में जा पहुंचे। तीनों भाई पूरे सप्ताह तक खेत में खुदाई करते रहे, मगर उन्हें धन नहीं मिला। धन होता तो मिलता। अब तो वे तीनों बहुत निराश होकर मरे हुए बाप को बुरा भला कहने लगे। उनके चाचा को जब यह बात पता चली तो वह अपने भाई की सारी चालाकी समझ गए। भाई ने इन लोगों को मेहनत करना सिखाने के लिए ही झूठ बोला होगा। अतः उसने उन तीनों से कहा, देखो, जब तुम्हारे पिता ने मरते समय कहा है कि खेत में धन है, तो यहाँ से अवश्य ही धन निकलेगा। हो सकता है धन काफी नीचे चला गया हो और फसल के साथ बाहर निकले। अब तुम लोग इस खेत में गेहूं बो दो। अतः उन्होंने उस दिन खेत में गेहूं बो दिए और खूब मन लगाकर खेत की देखभाल करने लगे। समय आने पर अच्छी फसल प्राप्त हुई और उसके मंडी में अच्छे दाम भी मिले। उस धन को देखते ही उनकी समझ में आ गया कि उनके पिता की बात का वास्तविक अर्थ क्या था। वास्तव में सच्चा धन तो परिश्रम है। परिश्रम से ही धन की प्राप्ति होती है।